Hello students, I hope all of you are fine. Today I will explain to you chapter 2 Children at Work from the class 8th English supplementary book. आज मैं इसका फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ जो इस प्रकार है. When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly, as if he was still on a moving train. "Oi, out of the way!" a porter went by with a loaded trolley. Velu jumped aside. जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है तो वेलू को प्लेटफॉर्म पे उतरने के लिए उसे टाइम लगता है और जब वो प्लेटफॉर्म पे उतरता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके पैर जो हैं वो कांप रहे हैं और उसे ऐसा लगा कि जैसे वो अभी भी चलती हुई ट्रेन में ही बैठा हुआ है. तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, साइड हो जाओ. एक जो कुली होता है वो ट्रॉली में सामान भरकर ले जा रहा होता है और उसको कहता है साइड हो जाओ. तो वेलू ये सुनकर एक साइड जंप करता है. He sat on a bench on the platform, putting his small bundle down. In all his 11 years, he had never seen so many people, except once a year at the fair in his village. वो प्लेटफॉर्म की बेंच में बैठ जाता है और अब उसके पास एक पोटली होती है. स्मॉल बंडल का मीन्स पोटली, जो कि कपड़े से बनाई जाती है जिसमें सामान रखते हैं. तो वो अपनी पोटली को भी नीचे रख देता है. अपने 11 साल के जीवन में उसने कभी भी इतनी लोगों की भीड़ नहीं देखी थी. उसके गांव में भी एक मेला लगता था जो कि साल में एक बार लगता था. उस मेले में ही उसने इतनी भीड़ देखी थी. इसके अलावा उसने इतनी भीड़ कभी नहीं देखी. पीपल वॉक्ड अवे बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेसेस. जो लोग हैं वो एक दूसरे से, उनके हाथों में सूटकेसेस हैं और इतनी भीड़ है कि वो टकरा टकरा के चल रहे हैं. अ वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर. तभी एक लाउड स्पीकर से कुछ अनाउंसमेंट होती है. नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन देयर लगेज लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ. तो उसके पास कुछ लोगों का एक ग्रुप बैठा होता है जो कि अपने सामान के ऊपर बैठा हुआ होता है. तो अनाउंसमेंट सुनकर टीवी के, वो भी जो छत पे एक लटका हुआ टीवी होता है प्लेटफॉर्म पे, ज़्यादातर देखा होगा आप लोगों ने, तो जो वो टीवी से लगा हुआ था उसकी तरफ वो देखने लगते हैं. और जो आवाज़ें आ रही थी प्लेटफॉर्म पे वो बहुत ही ज़्यादा टेरिबल थी, यानी कि भयावह थी. उसे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रही थी वो. Velu put his head down on his knees, feeling miserable and exhausted. He had run away from his village 2 days ago. For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery. In his bundle he carried a shirt, a towel and a comb. वेलू ने ये सब सुनकर वेलू ने अपने सिर को अपने घुटनों के पास रख दिया और उसे बहुत ज़्यादा असहाय और थका हुआ लग रहा था. उसे महसूस हो रहा था कि बहुत ज़्यादा थक गया है और हेल्पलेसनेस फील कर रहा था. वो अपने 2 दिन पहले ही अपने गांव से भागकर आया था और 2 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया था, केवल पीनट्स खाई थी और गुड़, पीस ऑफ जैगरी मीन्स होता है गुड़ का टुकड़ा, और गुड़ का टुकड़ा खाया था. और जो उसके पास पोटली थी उसमें एक शर्ट थी, टॉवल था और कॉम था. ही हैड वॉक्ड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कानूर एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई. वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व कंपार्टमेंट. मतलब जो पहले दिन था, जो वेलू है वो पहले दिन कानूर तक पैदल ही आया और तब उसने वहाँ से, यानी कानूर से वो चेन्नई के लिए ट्रेन में बैठा. वेलू के पास पैसे नहीं थे टिकट के लिए, इसलिए वो अनरिजर्व कंपार्टमेंट में बैठ गया और भाग्य से वहाँ पे कोई टीटी भी चेक करने के लिए नहीं आया. ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर. अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट. उसने वो वहीं दरवाजे के पास फर्श पे सोने की बहुत कोशिश की लेकिन वो सो नहीं पाया क्योंकि एक ग्रुप था आदमियों का जो पूरी रात कार्ड खेल रहा था और चिल्ला रहा था. इस वजह से वो पूरी रात सो नहीं पाया. ए व्हाट, न्यू टू टाउन? कॉल्ड आउटर ऑफ वॉइस. तभी उसे एक कर्कश सी आवाज़ में एक आवाज़ सुनाई देती है जो उसे कहती है क्या तुम नए हो यहाँ शहर में? वेलू ओपन हिज आइज. देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम. तो वेलू अपनी आंखें खोलता है, उसके पास बहुत सारे लोग खड़े थे लेकिन कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था. हेयर ए, ही टर्न अराउंड. Behind him was a girl around his own age wearing a long banyan that came down to her knees. तब वो पीछे, वो कहती है इधर देखो, तो पीछे मुड़ता है, देखता है कि उसी की उम्र की एक लड़की खड़ी थी जिसने बनियान पहनी थी और वो बनियान उसके घुटनों तक आ रही थी. her hair was stiff and brownish and she had a used sack on one shoulder. She was picking up dirty plastic cup from the floor and stuffing them into her sack. वो उसके जो बाल थे वो बहुत रूखे थे, भूरे कलर के थे और उसने एक बड़ा सा थैला, सैक मीन्स होता है थैला, अपने एक कंधे पर टांगा हुआ था. और वो क्या कर रही थी, जो फ्लोर्स पे जितने भी गंदे प्लास्टिक के कप्स थे उनको उठाती थी और वो अपने थैले में डालती थी.
वाई इज़ शी कॉलिंग मी थॉट वेलू एंड वाई इज़ अ गर्ल वेयरिंग अ बनियान। ये मुझे क्यों बुला रही है, वेलू ने सोचा, और ये इसने बनियान क्यों पहनी हुई है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, वॉट इज़ योर नेम, वेलू मटर्ड वेलू लुकिंग अवे। उसने कहा, तो वो लड़की है, वो कहती है ऐसे बेवकूफ़ी में एक तरफ मत देखो, अपना नाम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा। वेलू धीरे से कहता है वेलू, और दूसरी तरफ देखता है। सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम। तो वो जो लड़की होती है उसकी पोटली की तरफ देखते हुए कहती है, तो मिस्टर वेलू क्या घर से भाग कर आए हो। वेलू डिडंट आंसर, ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन। He had run away because he couldn't stand his father beating him for one more day. His father would snatch away all the money Velu and his sisters and spend it on drink. वेलू ने कोई आंसर नहीं दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी भी अनजान लड़की को वो बताए कि वो उसने क्या किया था। He had run away, वो घर से भागा था क्योंकि वो अपने पिताजी की, अपने फादर से और मार नहीं खाना चाहता था। उसके पापा जो थे उनसे सारी मनी जो उस वेलू और उसके बहनें कमाती थी सब छीन लेते थे और वो सब शराब पीने में खर्च कर देते थे। डोंट थिंक आई डोंट नो, दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, बिकम रिच। तुम ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता, ये जगह तुम जैसे बच्चों से भरी हुई है, तो तुम यहाँ क्या करने आए हो या क्या करने जा रहे हो, बिकम रिच, अमीर बनना चाहते हो। शी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वो नीचे बैठ जाती है तो वेलू भी थोड़ा सा खिसक जाता है। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद अ ग्रिमेस। हंग्री आस्क्ड द गर्ल, यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लमली मेकिंग फेसेस, आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वॉन्ट। वो इतना भूखा था वेलू, तो उसने अपने हाथ से अपने पेट को पकड़ा हुआ था और एक्सप्रेशंस दे रहा था अपने। ग्रिमेस का मतलब होता है एक्सप्रेशन, जो उसके भूख की वजह से उसके चेहरे पर आ रहे थे एक्सप्रेशन। तो वो लड़की कहती है, भूखे हो क्या। तो कहती है कि तुम्हें इस तरीके से, ग्लमली माने होता है दुखी होना, और ऐसे चेहरे बना के और दुखी होकर बैठने से तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तुम चाहो तो मैं तुम्हें खाना दे सकती हूँ। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, उसने अपना थैला उठाया और चलने लगी। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, व्हाट शुड ही डू, शुड ही फॉलो दिस गर्ल, वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम। तो वो जो वेलू होता है वो बेंच पर ही बैठा होता है और वो सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या उसे उस लड़की का पीछा करना चाहिए या ये लड़की उसको कहाँ लेके जा रही थी। शी वॉज डिसअपेयरिंग इनटू द क्राउड, सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली। तो वो लड़की जो है भीड़ में गायब होती जा रही थी, इसलिए उसने अपने को अब जल्दी से तैयार किया। ऑल राइट, ही डिसाइडेड एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो। तो कहता ठीक है, उसने डिसाइड किया अब क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि मुझे कहाँ जाना है। तो ही जम्प्ड अप एंड रन आफ्टर हर, तो वो बेंच से कूदा और उस लड़की का पीछे पीछे जाने लगा। शी वॉजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, अब वो लड़की जो थी वो इवन पीछे भी नहीं देख रही थी कि वो कहाँ था वो लड़का। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट पार्ट I will explain to you in the next video. Till then, bye bye.